नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में हमने 62 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। इसी सेम पैटर्न पे जैसे 63 नंबर क्वेश्चन है उस तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले भी 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है अपने करे हैं। ये एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आएंगे थोड़ा पैटर्न चेंज होता जाएगा, थोड़ी चीजें चेंज होती जाएंगी। सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्वेश्चन का बेसिक सेम रहेगा, बट जो पैटर्न है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, किसी गांव में या किसी किसी गांव में चुनाव हुआ। और सरपंच जो बनता है उसके लिए दो कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा। 20 मान लेते हैं, टोटल वोट मान लेते हैं इसके 100x है। 20% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं करा। ठीक है। तो 100 का यदि 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 इसमें से माइनस करेंगे, 20% को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 अक्स में 100 अक्स का अपन यदि 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? 20/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो 20 अक्स आ गया। तो 100 अक्स में से 20 अक्स को माइनस करे। 100 अक्स माइनस 20 अक्स, 20 अक्स को माइनस करा तो कितना आ गया? 80 अक्स आ गया। ठीक है। 80 एक्स वो लोग हैं जिन्होंने वोट करे हैं। ठीक है। आगे हमसे कहा गया है कि 120 वोट अवैध घोषित हो गए। 120 वोट जो ये जिन्होंने वोटिंग करी थी, बट वो इनवैलिड घोषित हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे? 80 एक्स माइनस 120। ये क्या हो गए? हमारे वैलिड वोट्स हो गए। वैलिड या वैध वोट हो गए। ठीक है। ये हमारे वैलिड वोट हो गए। आगे कहा गया है 200 120 वोट तो अवैध घोषित हो गए। विजेता 200 मतों से जीता। चलो इसकी बात करेंगे। विजेता को वोटर लिस्ट के 41% वोट मिले। वोटर लिस्ट मतलब 100 एक्स के 41% मिले। 100 एक्स का हम 41% निकालें तो कितने आएंगे? 100 एक्स 41% निकालना, 41 परसेंटेज हटाने के लिए चाहिए, नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो 41 एक्स हो गया। 41 एक्स किसको मिले? विनर को। विनर को कितने वोट मिले? 41 एक्स। क्योंकि वो जो इसने देखो यहाँ अगर वोटिंग वोटर लिस्ट के 41% मिले हैं तो वोटर लिस्ट में टोटल वोट कितने हैं? 100 एक्स। 100 एक्स का 41% इसको मिल गया। अब जो रिमेनिंग वोट्स हैं, वैध वोटों के जो रिमेनिंग वोट्स हैं, भाई जितने वैलिड वोट हैं उन्हीं में से तो वोट मिलेंगे। तो वो कितने हैं? टोटल 80 एक्स है माइनस 120। ये वैलिड वोट है। इसमें से 41 एक्स उसको मिल गए विनर को। तो और उसको कितने मिलेंगे जो सेकंड नंबर पे आया? तो इसमें से क्या कर देंगे? 41 एक्स माइनस कर देंगे। ये टोटल वोट है, वैलिड वोट है। उसमें से ये विनर के माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे जो सेकंड नंबर पे रहा है। 80 एक्स में से 41 एक्स गए तो 39 एक्स आ गया, माइनस 120 रह गया। ये वोट किसको मिल गए? जो सेकंड नंबर पे रहा है या रनर अप रहा है, जो या उपविजेता रहा है। ठीक है। उसको ये वोट मिल गए। अब जो विनर है ये जीता है, वो कितने वोटों से जीता है वो देखते हैं। ठीक है। अब हमने निकालना है कि विनर कितने वोटों से जीता। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 41 एक्स वोट किसको मिले? विजेता को मिले। ये वोट विजेता को मिले। रनर अप को कितने मिले? 39 एक्स माइनस 120 मिले। ये वोट रनर अप को मिले, हमने निकाल लिए यहाँ पे देखो। ये यदि माइनस करेंगे तो किसके आ जाएंगे? विजेता है जो विनर है वो कितने वोटों से जीता उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है। इसमें से यदि ये माइनस करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? जो विजेता है और जो विनर रहा है, जो जिसकी जीत हुई है, वो कितने वोटों से जीता है उनकी नंबर आ जाएगा, उनका नंबर आ जाएगा। और वो नंबर हमें दे रखा है कितना है? 200। 200 वोटों से विजेता जीता है। तो इसके इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे? 200 लिख देंगे। अब इसको लिखते हैं 41। ये देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ये कल के क्लास में बताया था मैंने कैसे आते हैं। अब देखो यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ अंदर माइनस है, तो माइनस और माइनस जो सेम साइन वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस आ जाता है।
120 आ गया। ठीक है, आगे 200 है, सॉरी प्लस आ जाएगा है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, आगे इक्वल्स टू में 200 आ गया। 41x में से 39 माइनस हुआ तो 2x आ गया, प्लस 120 था, आगे 200 रह गया। ये 120 उस साइड में जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 माइनस 120। अब 200 में से 120 को माइनस करा तो कितना आ गया, 80। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो का से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। हमें पूछा वोटरों की कुल सूची ज्ञात करो, मतलब वोटिंग लिस्ट के टोटल कितने वोटर्स थे उनकी संख्या पूछी है, मतलब 100x की वैल्यू पूछी है। लास्ट क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी थी, वैलिड वोट, जो वोटिंग वोटर्स कितने थे उनकी पूछी थी, तो हमने यहाँ से निकाली थी। अब पूछा है टोटल, पूछे वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, कितने का नाम है, तो 100x है, तो x की वैल्यू अपन ने निकाल ली 40। 100x की वैल्यू निकालनी है तो इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। ये हमारा आंसर है। होपफुली चीजें ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए। 100x हमारे टोटल वोटर्स मान लिए वोटिंग लिस्ट में, 20% ने वोट नहीं करा तो 20 माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 80x आ गया। आगे कहा गया कि 120 वोट हैं, देखो 120 वोट अवैध घोषित हो गए तो वो इसमें से 80x में से माइनस कर दिए, तो ये क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए हमारे। ठीक है, अब कहा गया है कि विजेता को 41% वोट मिले और वोटिंग लिस्ट के जितने वोटर थे, जितने मतदाता थे उनका 41% इसको मिला है, तो 100 एक्स का 41 निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे तो 41x आ जाएगा। 41x यदि विजेता को मिल गए हैं वोट, तो विन जो रनर अप रहा है, उप विजेता रहा है, उसको कितने मिलेंगे, ये 80x माइनस 120 में से 41 को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ मैंने करके बताया, तो 39x माइनस 120 आ गया। इन दोनों का यदि डिफरेंस लेंगे अपन, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस वो चीज होगी जिनसे जो विनर है उसको कितने वोट मिले उसका पता चलेगा। ठीक है, तो हमने 41 माइनस 39x माइनस 120 करा। ठीक है, इससे हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, कि जो विजेता है वो कितने वोटों से जीता, वो हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। देखो, तो हमारे पास यहाँ से अक्स की वैल्यू निकल के आई 40। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वोटिंग लिस्ट में टोटल मतदाता कितने थे, तो 100x थे, तो अक्स की वैल्यू 40 आ गई, तो 100 से मल्टीप्लाई करा, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, 4000। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपन ने कमीशन वाले पहले करे थे, अब थोड़ा सा ये उल्टा रहेगा। कैसे रहेगा वो चीजें मैं बताता हूँ आप। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 9% कमीशन देती है। ठीक है, टोटल पे अब कितना कमीशन दे रही है, 9%, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। ठीक है, 20,000 से नीचे तो 9% बोनस दे रही है, और 20,000 से ऊपर की कमाई पे 1% एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। ये कहा गया, यदि विक्रेता ने अपनी कमाई घटाकर कंपनी में 63,200 रुपये जमा करा दिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, तेरे कितने टोटल उसने कितना सेल बताया, अपना कमीशन जो जितना बनता था वो काटने के बाद में उसने बता दिया कि ये आपके टोटल कमाई बची है कंपनी की, वो 63,200 बता रहा हूँ। अब हम मानते हैं कि 20,000 से कम यदि वैल्यू हो तब भी उसको 1% कमीशन मिले, तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा रुपए आएंगे, 20,000 के एक बट्टा इसका 1% निकाला तो कितने वैल्यू आ गई, 200 रुपये। अब इसको क्या 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे यदि 20,000 से कम पे भी उसको यदि बोनस मिले, तो यदि कम पे बोनस 1% मिलने लग जाएगा तो टोटल कितना बोनस मिलेगा, 10%, 10% बोनस मिलेगा। अब यहाँ यदि उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उसको वो कंपनी में कितने रुपए एक्स्ट्रा कम जमा कराएगा, 63,200 जमा करवा रहा था। कब करवा रहा था, जब उसे 9%, तो 20,000 से कम पे मिल रहे थे, 1% 20,000 से अधिक पे जमा करा रहा था, तब जाके उस वो कंपनी में 63,200 रुपये जमा करा रहा है। बट हम कह रहे हैं कि हम यदि ऐसा मान लें कि जो उसको 1% बोनस मिल रहा है वो 2000 20,000 से कम यदि वो सामान बेचता है तब भी उसको मिले,
तो वह कंपनी में क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए का फर्क आएगा। तो कंपनी में कितने रुपए कम जमा करवाएगा, 200 कम जमा करवाएगा। तो कंपनी में कितने रुपए जमा कराएगा, 63,000। अब ये 200 रुपए कम कैसे हुए, क्योंकि ये जो 20,000 से हमने ऐसा कह दिया कि 20,000 से कम पे भी उसको 1% बोनस मिलता है, तो टोटल हमारा उसको कितने रुपए मिलेंगे, 10% रुपए मिलेंगे। बाकी बच कितने गए, 90% बच गए, 10% इसको खुद को मिल गए। तो 90% वो क्या कराएगा, कंपनी में जमा कराएगा। तो 90% की कंपनी की वैल्यू कितनी आ गई, 63,000। हमें पूछ रहा है कि टोटल बिक्री कितनी हुई, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63,000 बटे 90। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 से मल्टीप्लाई करा 700, 700 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 70,000। ये हमारा आंसर। होपफुली क्वेश्चन इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले, मैं एक बार दोबारा से उन लोगों के लिए रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से इस चीज को देखते हैं। हाँ, मैं दोबारा से एक बार आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 20,000 से कम रुपए का यदि वो सामान बेचता है तो उसको कितना बोनस मिलता है, कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 9%। और 20,000 से ज्यादा पे उसको कितने कम पे कितना मिलता है, 9%। और 20,000 से ज्यादा पे उसको कितना कमीशन मिलता है, 9% पहले मिलता था, 1% बोनस मिलता है, तो टोटल कितना मिलता है, 10,000। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई उसको यदि इससे 20,000 से कम पे भी यदि इतने उसको 10% मिलने लग जाए, 1% बोनस मिलने लग जाए, तो कितना रुपए मिलेगा, 20,000 से कम पे यदि अमाउंट पे 1% एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 200 रुपए यदि एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो कंपनी में अपना बोनस काटने के बाद में उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लग गए, तो कंपनी में वो जमा कराएगा तो अपने भी 200 रुपए एक्स्ट्रा और काटेगा। तो कंपनी में कितने जमा करवाएगा, 63,000 रुपए जमा करवाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10% वैल्यू वो खुद रखने लग गया, 10,000 उसका कमीशन होने लग गया। ठीक है, तो वो बच गया कितना, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, टोटल तो 100% होगा। 10% उसका कमीशन होने लग गया, तो टोटल वो कंपनी में जमा कितना करेगा, 90%। तो 90% की वैल्यू कितनी है अपने पास, 63,000। हमें 100% की निकालनी है, तो हम 1% की निकालेंगे तो डिवाइड 90, 100 की निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 70,000। ये हमारा आंसर है। होपफुली अब चीजें थोड़ी बेटर समझ में आई होंगी आप लोगों को। जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आई है वो हमें व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी डीएम कर दे, तो हम पर्सनली उसको कॉल करके या मैसेज के थ्रू हम उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे एंड से मुझे लगता है कि जिस बच्चे को, ऐसा कोई बच्चा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ ना आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 65 देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, टोटल पे कितना कमीशन देती है, 12। लेकिन 15,000 से ऊपर, नीचे 15,000 से नीचे की यदि उसकी सेल होती है तो कितना परसेंट कमीशन देती है, 12%। यदि 15,000 से ज्यादा का यदि वो सेल करता है, सामान बेचता है, ऐसे मानो समझो एक कंपनी है जो शैम्पू बना रही है, तो उसमें उसने सेल्समैन वगैरह रखे हैं। यदि सेल्समैन है एक बंदा,
वो यदि 15,000 से ज्यादा का सामान बेचता है तो उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, जबकि रेगुलर उसको कितने 12% रुपए तो मिल ही रहे हैं। 15,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा तो 12% तो उसका कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% उसको बोनस मिलेगा। तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 13% मिलेंगे। ठीक है। अब हम यदि ऐसे मान लें कि उसको यदि ना 15,000 से कम पे भी बोनस 1% मिलता है, तो उसको कितने ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो हम निकालेंगे 15,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 150। अब यदि उसको स्टार्टिंग से ही 1 रुपये 1% जो बोनस मिल रहा है 15,000 से अबोव वाला, वो यदि स्टार्टिंग से ही मिलने लग जाए तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, 150 रुपये। अब वो कमीशन काट के यदि जो कंपनी को जमा करवा रहा है वो कितने रुपए जमा करवा रहा है, 52,350। अब यदि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब हर सिचुएशन से यदि 15,000 से कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क ना पड़े, सब कंडीशन में उसको 12% तो मिले मिले कमीशन, उसके अलावा 1% जो उसका बोनस मिल रहा है वो भी मिले, तो कंपनी में उसको कितने कम रुपए जमा करवाएगा वो, 150 रुपये। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 150 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये रुपए वो कंपनी में जमा कराएगा। 13% उसके पास रह गए, बच्चे कितने, 100% में से बच्चे कितने, 13 को माइनस कर देंगे तो 87% बचे। ठीक है। 87% की वैल्यू क्या दे रखी है, 52,200। हमें क्या निकालना, कुल बिक्री उसने कितनी बिक्री करी है, कुल कितना सामान बेचा है वो हमसे पूछा गया है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52,200 बट्टे 87। और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 87 से डिवाइड करा एक बार, इसको डिवाइड करा 6 बार, तो हमारे पास आ गया 600 × 100, या हमारे पास वैल्यू आ गई 60,000। 60,000 का वो सामान सेल करेगा। ठीक है। कुल बिक्री कितनी होगी, 60,000 की। होपफुली दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, 64 और 65। आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप इनको क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 या 3 बार ट्राई करिएगा। घर पे जाके आप हमेशा ट्राई करें, हाँ घर पे हमेशा कोशिश करें, जब भी आप ये क्लास खत्म हो जाए आपकी, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करें। 2 3 बार इन क्वेश्चंस को करेंगे, कंटिन्यू आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको बेटर समझ में आएंगी चीजें। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। A company a company gives 5% commission to his salesman up to sale of 10,000 if the salesman deposited 31,100 rupees in the company after deducting his commission. Find the total sales. इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सिमिलर लास्ट में जो लास्ट 2 क्वेश्चन करें वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 10,000 से कम की यदि बिक्री करता है, सेल करता है तो 5% कमीशन मिलता है। ठीक है। 5% कमीशन मिलता है। ठीक है। 5% कमीशन मिलता है उसको यदि विक्रेता ने कमीशन घटाकर कंपनी में। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी एरर है। एरर क्या है कि हमें ये बताया हुआ नहीं है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपन मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये बाद में करेंगे क्वेश्चन। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पहले कर लेते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज एग्जैक्टली मैं आपको तो बाद में करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान लो एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 तक की बिक्री पे 5% कमीशन देती है। चलो कर ही लेते हैं, हम चेंज करके करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि विक्रेता ने कमीशन घटाकर कंपनी में 31,100 रुपये, देखो 1%, 10,000 से ऊपर की जो सेल है, यहाँ पे ऐसे लिख लो 10,000 से ज्यादा की सेल है उस पे 1% अधिक बोनस देता है वो।
एक 10,000 से ज्यादा की यदि सेल करता है तो 1% वो बोनस देता है। और इस केस में विक्रेता अपना कमीशन घटा के 31,100 रुपये जमा करा देता है। तो टोटल बिक्री पूछी है। ठीक है, चीजें समझ आ गई होंगी क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज करा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक कंपनी अपनी विक्रेता को पहले 10,000 तक की बिक्री पे 5% कमीशन देती है ये, और 10,000 से ज्यादा की कमाई पे 1% बोनस अधिक देती है। और यदि विक्रेता कमीशन घटाकर कंपनी में 31,100 रुपये जमा करा देता है तो कुल बिक्री बताइए। ये हमसे पूछा गया है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में भी, इंग्लिश की जो इंग्लिश में लिखा है उसमें भी ये चेंज कर लीजिएगा कि 10,000 से ज्यादा की यदि वो सेल करता है तो 1% बोनस उसको दिया जाता है। ठीक है, ये चेंज कर लेना आप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या, 10,000 से यदि कम की सेल होगी तो 5% रुपए मिलेंगे, 5% उसको कमीशन मिलेगा। यदि 10,000 से ज्यादा की यदि वो सेल करता है तो 5% तो कमीशन मिल रहा था, 1% बोनस अधिक मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 6%। अब हम इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन करे हैं। यदि ये 6% 10,000 से कम की सेल पे भी मिले, सेल मतलब ओवरऑल यदि वो कितने का भी सामान बेचे उसको हर बार 1% बोनस मिले ही मिले, तो उस केस में कितने कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे उसको, 10,000 से कम पे यदि उसको बोनस मिलने लग जाएगा तो 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो वो कंपनी में कितने रुपए कम जमा कराएगा, वो करा कितने रहा है, कंपनी में वो 31,100 रुपये जमा करा रहा है। यदि उसको हर बार 100 रुपये बोनस मिलने लग गया, 10,000 से कम के अमाउंट पे भी उसको 1% बोनस अधिक मिलने लग गया, तो उसको कितना रुपए कम जमा कराएगा कंपनी में, 100 रुपये कम कराएगा, तो टोटल कितने कराएगा, 31,000 रुपये जमा कराएगा। अब ये 6% की वैल्यू हो गई। 6%, 6% उसको मिल रहे हैं, तो वो कंपनी में कितने कम जमा कराएगा, 100% में से 6 माइनस कर दिए तो क्या हो, कितने आ गए, 94। 94% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 94% की हमारे पास वैल्यू है 31,000। हमें वैल्यू निकालनी है 100 की, टोटल की वैल्यू निकालनी है 100% की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। देखो 67 नंबर में क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ABCD ने 56 लाख का फ्लैट खरीदा। ठीक है, BCD का हिस्सा A के हिस्से से 460% के बराबर है। देखो BCD का हिस्सा, B+C+D का हिस्सा A के हिस्से से 460% के बराबर है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिवाइड करा 23 आ गया, 2 से डिवाइड करा 5 आ गया। यहां से हमारे पास क्या आया, B+C+D। ये ए साइड में मल्टीप्लाई में इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और कितने बच गए, इधर तो 23 बच गए ऊपर, 23/5 ये आ गया हमारे पास। आगे देखो, दूसरे आगे ये वाली कंडीशन अपन ने लिख ली। आगे हमारे पास क्या दिया, A+C+D। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया, A+C+D का हिस्सा B के हिस्से का 366 सही 2/3% है। इसको चेंज करना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, B इंटू 366 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6×18 19, 6×18 1, 6×18 19, 1 3 9 10, 1,098 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,100 और बट्टे 3। परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए A+C+D, और ये B इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन B इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 11/3। ठीक है,
होपफुली चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं आपके दिमाग में। तीसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के का कितना परसेंट है, 40% है। सी का हिस्सा है वो ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का कितना है, 40%। 40% को हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 2 से डिवाइड करा तो 2 बार, और यहाँ 5 बार। इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में, ये साइड में मल्टीप्लाई है तो उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब एक चीज देखो यहां से कि बी प्लस सी प्लस डी और ए, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 23 + 5 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा। और यहां से ए बी सी डी इन तीनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। एक चीज हमें पता चल गई, 28 इनका कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 28 बनाने के लिए, ये तो 28 बन रहा है इसका टोटल फर्स्ट वाली कंडीशन में। ठीक है, सेकंड वाली में 28 बनाना है तो 14 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 11 दूनी 22, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 3 2 जा 6। इस दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, 28। इसको ऊपर से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, इसको भी 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/20। ये भी 28 हो गया। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ, आगे क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई है, ठीक है, हमारे पास अब आ गया बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 23/5। दूसरी कंडीशन हमारे पास है ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 22/6। देखो यहाँ से लिखा है, ये वाली कंडीशन लिखी है अपने, लास्ट वाली यहाँ से लिख लेते हैं, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस डी, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8/20, 8/20 आ गया। अब एक चीज देखो, ए प्लस बी प्लस सी डी, इनका तीनों का योग कितना आ रहा है, हर बार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका योग यहाँ से कितना आ रहा है, हर बार 28 आ रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 5 आ रही है यहाँ से, बी की कितनी आ रही है, 6 आ रही है यहाँ से, और सी की कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब डी की कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड करो, 11 और 8 कितने हो गए, 19। 19 को 28 में से माइनस करेंगे, 28 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ये वैल्यू किसकी हो गई, डी की। अब हमें क्या कहा गया है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ने एक फ्लैट खरीदा, कितने रुपए का, 56 लाख का। तो और हमसे पूछा क्या क्या है, डी का हिस्सा ज्ञात करो, डी को कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे 56 लाख के प्लाट में, वो हमसे पूछा गया है। हमें पता चल गया 56 लाख का यदि उसने प्लाट खरीदा है, यदि टोटल 56 लाख दिए हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 28। 28 की वैल्यू कितनी है, 56 लाख, 56 लाख रुपए है। हमें डी की वैल्यू निकालनी है कि डी को कितने रुपए देने हैं, तो 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे, 28 से। हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें डी कितने रुपए देगा वो हमें निकालना है। क्वेश्चन में डी का यही पूछा है कि डी कितने रुपए देगा, तो 9 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक बार, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 बार। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 2 लाख इंटू 9, या इसको मल्टीप्लाई करा तो कितनी वैल्यू आ गई, 18। डी को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 18 लाख।
ठीक है, ये चीजें होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये यहाँ से हमने कैसे ये 28 आया, ये देखो ये रेशियो और प्रोपोर्शन में है चीजें, इनको वैल्यू को हमने सेम करा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू हमने 28 कर ली, हर जो हमारे पास ये अनुपात दे रखे थे उनमें 28 कर ली, और फिर हमने वैल्यू लेके ये कैलकुलेट कर लिया। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ और फिर अपन करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, आपको यहाँ यहाँ तक तो समझ आ गई होंगी चीजें। यहाँ तक तो आपको पता चल गया है कि b प्लस सी प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया, b प्लस सी प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू हमारे पास आया 23/5। ये कैसे आया, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है, मुझे पता है। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग है ये a प्लस सी प्लस डी अपॉन बी इक्वल्स टू 22 या अपन ऐसे 22/6 मानने की बजाय ऐसे कर लेते हैं 11/3 कर लेते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमारे पास है सी अपॉन ए प्लस बी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2/5। यहां तक मुझे पता आप लोगों को समझ आ गया है। अब देखते हैं आगे हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक और रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, यहां तक आपको पता चल गया कि ये होता है। अब हमने यहां से क्या करा, a प्लस इनको तीनों को ऐड करा, चारों को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमारे पास यहां से कितना निकल के आया, 23 और 5 को ऐड करा 28। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको चारों को ऐड करा तो 11 और 3 कितना हो गए, 14। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे करा तो ये कितना हो गया, 7। हमें पता चल गया कि इनका एलसीएम लिया जा सकता है, 28 कॉमन आ सकता है। तो 28, 14 और 7 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 28 आ गया। तो हमने क्या करा, इनको 28 बनाने के लिए क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 28 बनाने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को 28 बनाने के लिए तीनों कंडीशन में हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब हमें ये तो 23/5 है, तो 28 है इनकी, सॉरी 5 है नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 ही वैल्यू 28 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आ गया, 22/6, 22 और 6 28 होते हैं। इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20, तो ये भी 28 हो गए। तो हमें यही चाहिए था। अब हमारे पास देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 28। यहाँ पे यदि b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 23 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास, 5। a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 22, तो b की कितनी आएगी, 6। ये हमने 6 लिख ली। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 20 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 28, नहीं सॉरी 8। देखो 8 आ गई। अब आप लोगों को पता चल गया a प्लस बी प्लस सी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 6 प्लस 8, इनको ऐड ऑन करा तो कितनी आ गई, 5 प्लस 6 प्लस 8, तो इक्वल्स टू 19 आ गया। ये वैल्यू 19 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 19 प्लस डी इक्वल्स टू 28 है। तो 19 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 28 माइनस 19, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब हमारे पास पता है कि टोटल जो यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 56 लाख का प्लाट लेते हैं, तो उसमें से d को कितने रुपए पे करने होंगे वो हमें निकालने हैं।
ठीक है। तो 56 लाख किसकी वैल्यू है? 28 की। टोटल तो देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 28 ही पे कर रहे हैं। 28 हमने मानी हुई संख्या है और 56 लाख रुपए है। ठीक है, 56 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 से 28 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 2 लाख। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? सिंपली 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 लाख। तो डी को कितने रुपए पे करने होंगे 56 लाख में से? 18 लाख। समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। सिमिलर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जैसा 68 है वैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चीनी की कीमतें हैं, पहले यदि 100% थी तो अब वो 80% हो गई है। ठीक है, ये कहा गया है। वापस इसी संख्या पे जाने के लिए, इसी रेट पे जाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20% से कितने पे बढ़ाना पड़ेगा? 20 कितने पे बढ़ाना पड़ेगा? 80 पे। परसेंटेज लगाने के लिए, या परसेंटेज चल लो नया भी लगाओ, हटा दो इसको। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 1/4। ये तो जो घटाव हो रहा है, कितना कम कर रहे हैं, वो वाला आएगा ऊपर। और ये आएगा मूल, ओरिजिनल खपत कितनी थी वो आएगी। ठीक है, पूछा क्या है? मूल खपत पूछी हमसे। मूल खपत की कीमत क्या थी, रेट क्या थी? वर्तमान खपत पूछी है और वर्तमान खपत की कीमत पूछी है। अब ये कह रहे हैं कि उसको कितनी रेट कम होने से कितनी चीनी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी? 20 किलो ज्यादा चीनी खरीदता है, ए की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, तो मूल खपत कितनी होगी? ए की वैल्यू यदि 20 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? ए की 20 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 हो जाएगी। तो वो मूल अभी पहले कितनी खपत करेगा? 80 किलो खरीदेगा। मूल कीमत पूछिए, मूल कीमत पूछिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 400 रुपये में कितनी क्या रेट रहेगी? 80 किलो खरीदता है वो, तो 400 रुपये को डिवाइड कर दो 80 से। तो हमारी 10 से 10 8 से डिवाइड करा 5। तो हमारी रेट क्या आ जाएगी? तो ओरिजिनल रेट थी वो क्या आ जाएगी? 5 रुपये पर केजी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान खपत पूछी है। पहले 4 होती थी, अब एक और बढ़ गई है तो 5 हो गई। ए की वैल्यू कितनी है? 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 5, यानी कि 100 किलो चीनी वो अभी खपत कर रहे हैं। तो उनकी रेट क्या होगी? हमें 400 रुपये में किस रेट पे वो मिलेगा? 400 रुपये को डिवाइड कर दो 100 kg से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 रुपये पर केजी। ठीक है, ये अपन ने इसके 4 क्वेश्चन पूछे थे। इसने मूल खपत पूछी थी, मूल खपत की कीमत पूछी थी, वर्तमान खपत पूछी थी, और वर्तमान में रेट क्या है वो पूछी थी। हमने चारों का आंसर दे दिए। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चन पहले लास्ट क्लास में करा हुआ है। तो इसको रिवाइज कराने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? ए रिडक्शन ऑफ Rs 2 रुपये पर केजी enables a man to purchase 4 kg मोर शुगर फॉर 16 रुपये। फाइंड ओरिजिनल प्राइस। ये कह रहा है कि यदि प्रति किलोग्राम 2 रुपये की कटौती करी जाए तो एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो मूल कीमत पूछिए। हम मान लेते हैं ओरिजिनल रेट इसकी मान लेते हैं। जो मूल कीमत है या ओरिजिनल रेट है वो मान लेते हैं ₹X पर केजी है। ठीक है, ₹X पर केजी है। तो 16 रुपये में पहले वो कितना खरीद पाता था? 16/X। 16 रुपये में ₹X पर केजी के हिसाब से ये इतनी क्वांटिटी खरीद पाता था। लेकिन अब कह रहे हैं कि 16 रुपये में
रेट कितनी कम हो गई है, x-2, 2 रुपए की कटौती होगी प्रति किलोग्राम। तो नई रेट क्या होगी, 16/x-2। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें कह रहा है 4 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है, तो इक्वल्स टू 4 आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम वैसे रख के हीट एंड ट्रायल मेथड से रख के देख सकते हैं, या फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x × x-2 आ जाएगा। यहाँ तो x-2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16x। आगे x × x-2 को x से डिवाइड करा तो x-2 बच गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, x 16 माइनस x-2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो 16x माइनस 16x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 16 और 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32, 4 है। ये x इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ गया, और यहाँ डिवाइड में था आगे लेके गए तो मल्टीपल में हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करा तो ये 16x से 16x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 32 इक्वल्स टू 4 × x² माइनस 2x है। देखो 4 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो एक बार, यहाँ डिवाइड करा तो 8 बार आ गया। यहाँ से क्या आ गया, 8 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x आ गया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये ऐसे देख सकते हो, x इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, x × x-2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू डायरेक्टली हम 4 रख दें तो सही हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 रख के देख लो आप, 4 रखोगे तो 8 ही आएगा इक्वल्स टू में। तो मोल कीमत कितने आ गई, 4 रुपए पर केजी, ठीक है। यही हमसे पूछा था, 4 रुपए पर केजी। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि बहुत ही बेसिक मेथड से मैंने बताई है, तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि आपको समझ ना आए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा दोबारा से। एक नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन, ये आप खुद से करिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।